बेटा जी, ओ बेटा जी। 237 और हम कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी मैक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से नया चैप्टर जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। दिस इज चैप्टर 16 ऑफ योर एनसीईआरटी। सो इस चैप्टर में अगर आप देखें प्लेइंग विद नंबर्स, सो व्हाट वी मीन बाय प्लेइंग विद नंबर्स, मतलब नंबर्स के साथ खेलना। सो इस चैप्टर में हम सीखेंगे किस तरह से यू कैन प्ले विद द नंबर्स एंड हाउ कैन यू कैन गेट द आंसर। सो यही सीखेंगे आप इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। सो सबसे पहले इस चैप्टर में हम नंबर्स इन जनरल फॉर्म देखेंगे, नंबर्स इन जनरल फॉर्म, ठीक है। पहला टॉपिक है हमारे चैप्टर का और ये है आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 249 पे। दिस इज पेज 249 ऑफ योर एनसीईआरटी। सो नंबर्स इन जनरल फॉर्म। सपोज मेरे पास एक नंबर है 52। सपोज आई हैव अ नंबर 52, ठीक है। सो 52 को आप कैसे लिख सकते हो? 52 को 50 प्लस 2, ठीक है, 50 प्लस 2 लिख सकते हैं। अच्छा, हाउ कैन यू राइट 50? आप 10 मल्टीप्लाई 5, सो 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2, ठीक है। सो दिस इज 52। अच्छा, अब सपोज एक और नंबर है, सपोज एक और एग्जाम्पल लिखते हैं 37। सो उसको कैसे लिख सकते हो? 30 प्लस 7, सो 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7। अच्छा, तो आपने ये क्या देखा दोनों में? आपने देखा कि ये जो नंबर्स हैं, जैसे ये अगर मैं इसको ए बी बोलूँ, ठीक है, दिस इज ए बी। सो ये जो नंबर हैं ये इनका फॉर्मूला क्या है? सो देखो, अगर सपोज ये मैं इसको ए मानूँ, ठीक है, और इसको बी मानूँ, ठीक है, सो इसका फॉर्मूला कैसे सेट होगा? दिस इज ए, दिस इज बी, सो 10a प्लस बी, ठीक है। सो ए बी इज इक्वल टू 10a प्लस बी, ठीक है भाई, ए बी इज इक्वल टू 10a प्लस बी, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ठीक है। सपोज ये मेरा a है, ये मेरा b है, ठीक है। सो 10a प्लस b, सो दिस इज ए बी इज इक्वल टू 10a प्लस b। सो ये था हमारा 2 नंबर के लिए, 2 डिजिट नंबर हो तो इस तरह से हमारा ए बी इज इक्वल टू 10a प्लस बी फॉर्मूला सेट होता है, ठीक है। सपोज बी ए होता, सिमिलरली सपोज मेरा अगर बी ए होता, सो बी ए का फॉर्मूला कैसे सेट होगा? 10b प्लस a, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी बी ए इज इक्वल टू 10b प्लस a, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या देखेंगे? एक हम 3 डिजिट नंबर के लिए भी देख लेते हैं, ठीक है। सब फॉर अ 3 डिजिट नंबर, ठीक है। सो फॉर अ 3 डिजिट नंबर, सपोज की एग्जाम्पल 351, ठीक है। 351 एक 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। सो इसको कैसे करेंगे हम? 351, सो कैसे लिख सकते हो आप? 300 प्लस 50 प्लस 1, ठीक है। 300 को कैसे लिख सकते हो? 100 मल्टीप्लाई 3। 50 को कैसे लिख सकते हो? 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1, ठीक है। सो अगर मैं इसको a बोलूं, इसको b बोलूं, ठीक है। सो a b और ये c, ठीक है। तो ये नंबर कैसा बनेगा मेरा? सो 351 ABC बनेगा, ठीक है। सो ABC का फॉर्मूला कैसे सेट होगा? 100a प्लस 10 मल्टीप्लाई b प्लस c, ठीक है। सो अगर सपोज ये उल्टा होता, ठीक है, सो उल्टा होता तो सिमिलरली अगर सपोज ये CBA होता, ठीक है, तो फॉर्मूला उल्टा लिखते, ठीक है। सो सिमिलरली सपोज ये उल्टा होता है, CBA होता, CBA इज इक्वल टू, सो कैसे लिखते हैं हम? CBA 100, ठीक है। सो 100 मल्टीप्लाई C प्लस 10 मल्टीप्लाई B प्लस A, ठीक है। सो ये क्या हुआ आपका? ये हुआ आपका 351, ठीक है। सो 351 का एग्जाम्पल था। अब ABC को मतलब एज अ फॉर्मूला हमने सेट किया, ABC इज इक्वल टू 100a प्लस 10b मल्टीप्लाई 100a प्लस 10b प्लस c, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखेंगे। ये हमने देखा कि किस तरह से जनरल फॉर्म होता है नंबर्स का। दिस इज द जनरल फॉर्म फॉर नंबर्स,
ठीक है, अभी हम नेक्स्ट एक टॉपिक देखेंगे इस चैप्टर के अंदर जिसका नाम है लेटर्स फॉर डिजिट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज लेटर्स फॉर डिजिट्स। ठीक है, सो लेटर्स फॉर डिजिट्स। ठीक है, लेटर्स फॉर डिजिट्स ये जो टॉपिक है ये है आपका पेज 253 पे आपकी एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे पजल्स दिए होंगे, ये जो टॉपिक है इसमें आपको पजल्स दिए होंगे जिसमें लेटर्स जो है डिजिट की तरह डिजिट की जगह पे लिखे जाएंगे। ठीक है, और प्लस वाले सम्स होंगे। ठीक है, सो एक तरह प्लस वाले और मल्टीप्लिकेशन वाले सम होंगे, इसमें प्लस और मल्टीप्लिकेशन वाले सम होंगे और डिजिट की तरह अल्फाबेट लिख दिए जाएंगे। ठीक है, सो इसमें आप एक तरह से एक पजल सॉल्व करते होगे आप, वैसा आपको लगेगा। ठीक है, सो दो रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं ऐसी पजल सॉल्व करनी है जब। पहला रूल जो ईच लेटर इन द पजल मस्ट स्टैंड फॉर जस्ट वन डिजिट, ईच डिजिट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय जस्ट वन लेटर। सो दो रूल्स फॉलो करने रहेंगे। पहला रूल होगा कि एक डिजिट के लिए वन डिजिट वन लेटर, मतलब एक डिजिट के लिए वन अल्फाबेट होगा। ठीक है, सेकेंड रूल है जो फर्स्ट डिजिट है किसी भी नंबर का जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, सो फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी जीरो। जैसे कि अगर मुझे लिखना है एग्जाम्पल 63 है, सो 063 नहीं लिख सकते, 0063 नहीं लिख सकते। ठीक है, और दूसरा आंसर एक ही होना चाहिए, ऐसे नहीं एक है और दो तीन आंसर है, वैसा नहीं। ठीक है, सो बस ये दो रूल हैं, इनको समझ के थोड़ा सा लॉजिकल भी होना है और हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सॉल्व। सो सबसे पहले हम करेंगे एग्जाम्पल 1 जो कि है आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 254 पे, पेज 254 इन योर एनसीईआरटी। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? यहाँ आपसे पूछ रहा है फाइंड क्यू इन द एडिशन। ठीक है, आपको एडिशन दिया गया है नीचे और आपको क्यू फाइंड करना है। सो 3 1 क्यू 1 क्यू 3। ठीक है, सो ये एडिशन है, आपको दिया है 5 0 1। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्यू की ऐसी वैल्यू फाइंड करो कि आंसर 5 0 1 y 3 1 क्यू 1 क्यू 3। ठीक है, सो अब हम थोड़ी सी हमारी लॉजिकल सेंस लगाएंगे। सो देखो यहाँ पे, यहाँ अगर सपोज क्यू की जगह 0 होता, सपोज क्यू की जगह 0 होता, 0 + 3 क्या होता है 3। क्यू की जगह 1 होता तो 1 + 3 क्या होगा 4। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे क्यू हम मतलब कुछ 0 1 2 3 वैसा कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या हो सकता है, तो यहाँ देखो 1 है। ठीक है, मतलब यहाँ 3 नहीं होगा, मतलब ये जो है यहाँ नीचे अगर 3 सेम टू सेम 3 होता है, जैसे 0 + 3 3 1 + 3 4, वैसा कुछ नहीं है। तो हमें क्या चाहिए 3 नहीं, हमें एक्चुअली क्या चाहिए मतलब हम ये 3 ऐड ऐसे करना है, ये 1 नहीं, हमें क्या मिलना चाहिए 11। क्या मिलना चाहिए यहाँ 11। ठीक है, इस नंबर में ये हमारा 11 है, 1 नहीं है। 1 तो किसी सूरत में ये हो ही नहीं सकता। आपने 0 डाला तो 4 हुआ, 1 डाला तो 0 डाला तो 3 हुआ, 1 डाला तो 4 हुआ, 2 डाला तो 5 हुआ। मतलब इन शॉर्ट इतनी दिमाग में बात आ गई कि ये कभी भी मतलब 1 तो नहीं हो सकता। 1 ओनली कब होगा, जब 3 के साथ में मतलब ये 11 होगा तभी तो 1 होगा। सो मतलब 1 यहाँ होगा और 1 होगा ऊपर। हाँ, सो फिर अब हम क्या करेंगे, तो 11 कब बनेगा 3 में, मतलब क्यू क्या होगा कि ये 11 बनेगा। सो क्यू होगा 8। ठीक है, सही बात है ना, क्यू 8 होगा तो ही तो ये 11 बनेगा। 8 9 10 11। ठीक है, सो ये आपके 11 हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, तो देखो अब ऐसा दिस इज 1 + 1। अच्छा, सो ऑब्वियसली Q8 है, यहाँ Q8 होगा तो यहाँ भी Q8 होगा, सीधी सीधी बात है। सो देखो 1 + 1 2 2 + 8 10 0 1 3 4 5। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। मैंने क्रॉस चेक करके भी देख लिया। ठीक है, चेक करके देखते हैं कि आर वी करेक्ट।
क्या आपने सही सोचा? सो 3 1 8 1 8 3 8 9 10 3 4 5. So this is 501. So we are absolutely correct. This is example 1. ठीक है. So अब हम देखेंगे example 2. ठीक है. So example 2 कैसे देखेंगे? So example 2, ठीक है. So example 2 में देखें, find A and B in the addition. ठीक है. आपको A and B फाइंड करना है एडिशन के अंदर. ठीक है. सो यहाँ क्या है क्वेश्चन? देखो, A प्लस A प्लस A और ये B है. ठीक है. अब आप सोचो कि क्या होगा कि ए क्या होगा, बी क्या होगा. ठीक है. सो अब हम बारी बारी से, जीरो से ऑब्वियसली सोच सकते हैं. सो जीरो से सोचते हैं. सपोज ये जीरो होगा तो 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0. सो हाँ, जीरो हो सकता है, कौन ना बोलता है, हो सकता है. अच्छा, अब नेक्स्ट सपोज यहाँ 1 लिखते हैं. ठीक है. सो हम इसको साइड रखते हैं. ठीक है. सो सपोज यहाँ हम 1 रखते हैं. ठीक है. सो 1 1 प्लस 1 प्लस 1, सो क्या होगा 3. पर सेम नहीं हुआ, सो 1 नहीं होगा. फिर 2 भी हो सकता है. ठीक है. अच्छा, सपोज ये 0 हुआ. ठीक है. सपोज ये 0 0 0 0 हुआ तो b क्या होगा? b तो कुछ भी हो जाएगा. फिर मतलब 0 हो तो सकता है पर b का तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे. ऐसे तो मैंने 0 रखा तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0 हुआ. ठीक है. मीन्स दिस इज करेक्ट. ओके. बट b का क्या होगा इसमें? सो b के लिए तो कुछ है ही नहीं. सो 0 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. 1 रखा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3. सो बट यहाँ नहीं हो रहा है. सो 2 रखें. 2 अभी 2 रख के देखो. 2 2 2. सो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6. सो ये तो 2 नहीं है. सो 2 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. 3 रखें. 3 प्लस 3 प्लस 3. सो 6 9. क्या ये 9 बन रहा है? नो, 3 भी नहीं पॉसिबल है. 4 प्लस 4 प्लस 4. ठीक है. 12 नहीं. ये 4, यहाँ 2 बन रहा है. सो 4 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. 5 रख के देखो. अब हम 5 रख के देखते हैं. ठीक है. मतलब 5 रख के ट्राई करते हैं. क्या ये एक ही जगह 5 रखूं? एक ही जगह 5, एक ही जगह 5. सो रखती हूँ 5 प्लस 5 प्लस 5. ठीक है. सो देखो 5 प्लस 5 प्लस 5 15. 1 ऊपर और ये आया नीचे. ठीक है. सो यहाँ देखो मेरा a क्या हुआ? a हुआ 5 और b क्या हुआ? b हुआ मेरा 1. ठीक है. सो b इज इक्वल टू 1. देखो कैसे हुआ, क्योंकि देखो इन्होंने b ये लिख दिया था. ठीक है. मतलब आपको इसी के आंसर में से कुछ लाना है. तो ऑब्वियसली 0 से तो कुछ होता नहीं, b तो अकेला रह गया तो 0 तो पॉसिबल हुआ नहीं. 1 2 3 4 सब चेक किया. सो जब 5 रखा तो 5 प्लस 5 प्लस 5 15 और 1 ये 15. ठीक है. सो a 5 और b 1 मिला. ठीक है. सो दिस वॉज एग्जाम्पल 2. ठीक है. ऐसे आपको लॉजिक्स लगाने हैं भाई, कैसे हमारा आंसर सेट होगा. इसलिए तो प्लेइंग विद नंबर्स लिखा गया है. जस्ट प्ले विद द नंबर्स. आई एम प्लेइंग विद द नंबर्स. ठीक है. जस्ट प्ले विद द नंबर, सी कि कौन सी डिजिट फिट बैठती है. ठीक है. अच्छा, अब हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल 3 करेंगे. ठीक है. फ्रॉम योर NCERT. ठीक है. तो एग्जाम्पल 3 के लिए एग्जाम्पल 3 ठीक है. सो एग्जाम्पल 3 में हम क्या देखेंगे? एग्जाम्पल 3 है फाइंड द डिजिट्स a एंड b. ठीक है. सो ba मल्टीप्लाई b3 5 7 a. ठीक है. कुछ ऐसा करना है हमें कि भाई किस तरह से ये हमारा यहाँ देखेंगे a है,
ए, मतलब कुछ ऐसा ए डालो कि यहाँ ए मिले, ठीक है। सपोज मैं 1 डालती हूँ, ठीक है, एक ही जगह 1 डाला, पहले तो 0 डालते हैं ना हमेशा, सो एक ही जगह 0 डाल के देखती हूँ, ठीक है। सो 3 0 0, सपोज यहाँ 0 डाला, सपोज। सो अगर मैं यहाँ 0 डालती हूँ, सो यहाँ भी 0 हो जाएगा, सो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 570, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब सपोज मैं 1 डालती हूँ, 1, ठीक है, एक ही जगह 1 डाला, सो 3 एक ही जगह 1 डाला, सो 3 1 जा 3 होगा, ठीक है, 573। फिर एक ही जगह 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं। अच्छा, एक ही जगह 1 डालते हैं, ठीक है। सो एक ही जगह जब मैं 1 डालूंगी, एक ही जगह 1 डाला, ठीक है, सो 3 1 जा 3। तो देखो यहाँ 1 है और यहाँ 3, कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? तो नहीं पॉसिबल होगा ना, क्योंकि यहाँ और यहाँ डिजिट सेम होनी चाहिए। सपोज अब यहाँ 2 डालती हूँ, एक ही जगह 2, सो एक ही जगह 2 डालेंगे, 3 2 जा 6 होता है, तो एक ही जगह 6 कैसे डालेंगे हम, ठीक है, एक ही जगह 6 कैसे डाले, मतलब 2 डालेंगे, यहाँ 2 डाला ना, तो 3 2 जा 6, पर यहाँ 2 यहाँ 6 कैसे हो सकता है? सो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। फिर एक ही जगह 3 डालो आप, यहाँ एक ही जगह क्या रखोगे 3, सो 3 3 जा 9, पर यहाँ तो ये ए ही तो है, यहाँ 3 आना चाहिए, सो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब क्या करूंगी, एक ही जगह 4 डालूंगी, सो जब मैंने 4 डाला, सो यहाँ 4, ठीक है, एक ही जगह 4, तो 3 4 जा 12, यहाँ 2 आएगा, सो पॉसिबल थोड़ा नहीं है ये 4 ये 2, क्योंकि दोनों ए हैं, सो नॉट पॉसिबल। फिर एक ही जगह 5 डालेंगे, ठीक है, सो यहाँ देखो एक ही जगह 5 डालेंगे ना, सो 3 5 जा 15, सो 5 इधर आएगा, 1 ऊपर, ठीक है। हाँ, तो बराबर हो रहा है, देखो ये 5 है, ये 5 है, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 5 पॉसिबल हो सकता है। देखो a इज इक्वल टू 0 भी पॉसिबल हो सकता है। अगर 5 होगा, सो आंसर यहाँ 575 आएगा। अगर सपोज 0 हो रहा है, सपोज यहाँ आंसर 0 हो रहा है, तो आंसर आएगा 570, ठीक है। सो यहाँ भी 0, ठीक है, यहाँ 0, ठीक है। सपोज अभी सपोज यहाँ 2 आंसर सेट हो रहे हैं, a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो अब 0 के लिए अभी मतलब इतना हमको थोड़ा सा आइडिया आ गया है कि भाई a 0 आंसर हो सकता है, ठीक है, मतलब इतना आइडिया आ गया भाई a 0 रह सकता है, ठीक है। सो मैं अगर सपोज a 0 है, सपोज 0 है करेक्ट, ठीक है। सो अगर a 0 है, सो अब हम लेट b, क्योंकि b भी तो ढूंढना है, सो सपोज b 1, एक हिसाब में b 1 ढूंढते हैं, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ 1 रखूंगी, सपोज ये 1, सो 10 13, सो 10 13 जा क्या होगा 130, पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ पे तो हमको 570 मतलब 507 की लाइन में चाहिए, सो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। सपोज यहाँ मैंने b की जगह 2 रखा, ठीक है, सो 20 23 जा, सो 20 23 जा क्या होगा 460, ठीक है। सपोज तो वो 460 हो रहा है, और फिर 3 रखा तो वो तो 460 से बड़ा हो जाएगा, मतलब 0 तो भाई 0 पॉसिबल नहीं है, किसी भी कंडीशन में 0 नहीं बैठ रहा, ठीक है। सो 0 भी हमारा कैंसिल हुआ, ठीक है। मतलब हमने भाई सब कंडीशंस रख के देखी हमने, वजह से अगर आप फिर एक ही जगह आप फिर 1 एक ही जगह 0 और b की जगह 2 रख रहे हो, ठीक है। सो a की जगह 0 रखा और b की जगह 2 रखा, ठीक है। सो आंसर क्या आया 460, क्योंकि ये तो हमको क्या आंसर चाहिए, हमें चाहिए, क्योंकि 0 रखा है तो 570 आंसर चाहिए इधर, ठीक है। और सपोज 3 रख दोगे तो और बड़ा हो जाएगा, मतलब ये तो पॉसिबल है ही नहीं, 0 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, अब हम किसकी सेटिंग बिठाएंगे, 1 डाल के हम सेट करेंगे, ठीक है। ट्राई फॉर, आप किसकी तरह सेटिंग बिठाओगे, आप बिठाओगे सेटिंग, आपने b की जगह 1 a की जगह 0 डाला, मतलब a की जगह 0 तो फ्लॉप गया, a की जगह 5 रखो, ठीक है। सो b 5 b 3, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 75, 3 5 जा 15, ये 1 ऊपर, ठीक है। सो अब ऐसा क्या करोगे कि यहाँ 575 आए, मतलब देखो आपने 3 5 जा 15, ठीक है, 3 5 जा 15, और यहाँ पे ऐसा b क्या रखोगे, ठीक है। सो b की जगह पहले 1 रख के देखते हैं, ठीक है, पहले क्या रख के देंगे 1, ठीक है। सो b की जगह 1, सो 1 15
15 13 जा करके देखेंगे, ठीक है। सो 15 13 जा कैलकुलेट करो क्या आंसर आता है। सो 15 13 जा 15 13 जा करके देखते हैं। 0 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 4, सो 195 आंसर आ रहा है, ठीक है। पर हमारा आंसर तो क्या आना चाहिए, 575 आना चाहिए, ठीक है। सो ये मतलब गलत है, b इज इक्वल टू 1 इज रॉन्ग। अच्छा, अब b इज इक्वल टू 2 रख के देखो, b इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे b की जगह क्या रखोगे, 2। सो 25 23 जा, ठीक है। सो 25 23 जा 575, ठीक है। सो 25 को 23 से करें। सो 25 23 जा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7 5 7, सो 575, ठीक है। सो 25 23 जा 575, ठीक है। देखो परफेक्ट आंसर आया, मतलब बी क्या होगा, 2। सो ए इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, 5 और b इज इक्वल टू 2। देखो हमने नंबर्स के साथ कितना प्ले किया, मतलब हमने सब चीजें चेक करके देखी, ठीक है। मतलब हमने कोई तुक्का नहीं मारा है। देखो अगर आपको ऐसे लग रहा है भाई तुक्का मार के सम हो गया, ऐसा कुछ नहीं। हमने पहले भाई पीछे a को चेक किया, पहले हमने सोचा भाई 0, सो 3 0 0, फिर 1 2 3 4 सब रखे, फिर 5 पे सेट हुआ, ठीक है। सो 0 और 5 पे हमने सोचा भाई देखते हैं, फिर जब 0, ठीक है चलो 0 बिठाया, फिर b1 डाला, b2 दिखा, तो हमने आइडिया लगाई कि भाई ये जो आंसर आ रहा है वो तो नहीं आ रहा है। सो हमने a इज इक्वल टू 0 कैंसिल किया कि नहीं भाई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने a इज इक्वल टू 0 कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 5 कन्फर्म, 2 ही तो आंसर थे तो ऑब्वियसली 5 इज कन्फर्म्ड। सो यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 कन्फर्म हो गया। अब b की बारी आई, फिर b को भी बारी बारी रख के देखा, 1 रखा 2 रखा, ठीक है। 1 रखा तो पॉसिबल नहीं हुआ, देखो 1 रखा तो आंसर डिडंट कम, ठीक है। 1 का तो कुछ हुआ ही नहीं, 2 है, ठीक है। सो 2 रख के देखा तो आपका आंसर आ गया। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो इस तरह से यू कैन प्ले विद द नंबर्स एंड कैन गेट योर आंसर। मतलब लास्ट में चीज यही है कि भाई आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। आप लॉजिक जैसे लगा सकते हैं लगाओ, ये मेरा लगाने का तरीका था लॉजिक कि भाई मैंने थोड़ा सा ट्राई किया, आई ट्राइड एवरी नंबर, पर इफ यू कैन डू इट डायरेक्टली, इफ यू कैन थिंक डायरेक्टली, जस्ट थिंक इट दैट वे, नो प्रॉब्लम। बच्चों अभी इसके बाद हम कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में से ही एक्सरसाइज 16.1 आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, पेज नंबर 255, ठीक है। सो क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 1 नहीं है, सिंपली लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर्स इन ईच of the following and give reasons for the steps involved, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजंस फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व, ठीक है। सो फर्स्ट है 3a प्लस 25 b2, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, किस तरह से हम करेंगे मैनेज, तो यहां देखो आप क्या करोगे, यहां पे सपोज आप a रख रहे हो, देखो यहां 5 है, हाँ 5 है, तो ऑब्वियसली ये 2 नहीं 12 होगा, ठीक है। सीधी सीधी बात है, अगर ये छोटा नंबर होता, 2 से छोटा नंबर होता, ये 1 होता, सपोज यहाँ 1 होता, 5 नहीं होके 1 होता, तो ये 2 कब होता, जब आप इसमें 1 डालते, 1 + 1 2, ठीक है। पर अगर ये बड़ा नंबर है, 2 से बड़ा नंबर है, मतलब ये 5 जो 2 से बड़ा नंबर है, यहां से भी बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब ये 5 नहीं, ये होगा 15, ठीक है, 15 होगा, इट कैन बी 5, सो ये 15 होगा सिंपली। तो आप क्या करोगे, यहां लगा दोगे इसको, ये 5 नहीं, ये 2 नहीं 12 होगा, सॉरी 5 नहीं 15 नहीं 2 नहीं 12 होगा, ये क्या होगा 12 होगा, सही है। सो सपोज अगर ये 12 है, ठीक है, ये वाला लास्ट डिजिट अगर 12 है मेरा, ये 2 और ये 1 ऊपर कैरी जा रहा है, सो यहां मैं क्या डालूंगी a में कि मेरे को ये 12 मिलेगा, ठीक है।
सो ए इज इक्वल टू 7 डालूंगी, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू 7 देन 7 + 5 इज इक्वल टू 12। सो यही तो है, 2 ही तो है हमारा 1 डिजिट, ठीक है। 10 डिजिट भी है, 1 डिजिट 2, सो 1 डिजिट इज 2, सेट है। अच्छा यहाँ 2 ऊपर 1 गया, ठीक है, ये दिस इज 1, सो 1 इज कैरी, ये 1 कैरी है ना, ठीक है। सो देखो यहाँ पे 3 + 1 4 + 2 6, ठीक है। सो बी क्या होगा, सो 3a + 25 3 7 + 25 12 3 4 5 6, so 62। so b इज इक्वल टू 2, ठीक है। b किसके बराबर हुआ, 2 के बराबर हुआ, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 7 होगा और b इज इक्वल टू क्या होगा, 2, ठीक है, ठीक है। a 7 + 5, so 7 8 9 10 11 12, so this is 1 3 4 5 6 3 4 5 6, so 62। अच्छा ये b 6 होगा ना, b 6 होगा, ये देखो b 6 और a क्या होगा, a होगा हमारा 7, ठीक है। a 7 3 4 5 6 और b है हमारा 6, ठीक है। a 7 और b इज 6, ठीक है। अच्छा अब हम क्वेश्चन 2 देखेंगे। सेकेंड, सो 4a + 98 CB 3, ठीक है। 4a + 98 CB 3। अच्छा सो यहाँ a की जगह आप क्या डालोगे कि आपको 3 मिले, तो ऑब्वियसली ये 3 नहीं है तो क्या होगा, 13 होगा, ठीक है। सो a की जगह क्या डालोगे कि आपको 13 मिलेगा, सो आप डालोगे 8 में 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 13, a 5 डालोगे, ठीक है। सो तो a इज इक्वल टू 5 डाला आपने, a इज इक्वल टू 5, ठीक है। a इज इक्वल टू 5 डाला आपने, a की जगह 5, ठीक है। सो 5 + 8 8 9 10 11 12 13, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 5 चेक करो, देन 5 + 8 क्या होगा, 13। सो ये देखो इसका 1 डिजिट क्या हुआ, ये 3 हुआ, ऊपर गया 1, ठीक है। सब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे हम। सो दिस इज 1 + 4 + 9, सो ये देखो ये 1 से ये 10 डिजिट, ठीक है। सो 10 डिजिट ये देखो 1 4 9, सो 1 + 4 + 9 क्या होगा, 9 9 + 1 10 10 + 4 14, ठीक है, 14 हुआ ना। सो ये हमारा 14 143 हुआ। चेक करते हैं, सो जस्ट चेक इट कैसे चेक करेंगे। सो यहाँ देखो, यहाँ हम b की जगह क्या डालेंगे, b की जगह 4 और c की जगह 1, ठीक है। सो जस्ट डालते हैं 4, ये क्या लिखूंगी 45 + 98, सो b की जगह मतलब चेक करो 5 + 8 क्या होगा, 5 + 8 9 10 11 12 13, सो 9 10 14, सो 143। सो देखो b है 4, ठीक है, b की जगह 4 और c की जगह 1, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, सो ठीक है, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो ये हुआ हमारा सेकेंड नंबर। बच्चों अभी क्वेश्चन 3 देखते हैं। सो क्वेश्चन 3 है हमारा 1a × a, सो क्या होगा 1a × a,
दिया हुआ है 9a, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन और हमें फाइंड करना है कि a क्या होगा, ठीक है। ये दिया हुआ है 1a मल्टीप्लाई a गिव्स 9a, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। a की वैल्यू क्या होगी। सो हम क्या करेंगे, सिंपली जस्ट फिर से एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले हम आंसर a के लिए चेक करेंगे, ठीक है। सो अगर a 0 होगा तो क्या होगा, सो सिंपली यहाँ 0 0 डाल के देख लो आप। सो 1 0 मल्टीप्लाई 0, सो 0 0 जा 0, 0 1 जा 0। तो देखो यहाँ आना चाहिए 9a, मतलब 90 आंसर आना चाहिए था, ये 0 0। सो a इज इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल। अब हम a इज इक्वल टू 1 रख के चेक करेंगे, ठीक है। a की जगह क्या रखेंगे 1, सो 1 1 मल्टीप्लाई 1, सो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 11 आ रहा है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल क्योंकि यहाँ 91 आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, अब हम रखेंगे a इज इक्वल टू 2, ठीक है। a की जगह 2 रखें। सो 12 2 जा, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर से नॉट पॉसिबल। a इज इक्वल टू 2 भी नहीं है पॉसिबल। अब जस्ट a इज इक्वल टू 3 चेक करते हैं, ठीक है। सो a की जगह 3 डालते हैं। सो 13 3 जा, सो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ऑब्वियसली 39 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल क्योंकि यहाँ 3 आना चाहिए, अगर ये लॉजिक लग रहा है, मतलब 93 आना चाहिए। दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। a इज इक्वल टू 4 चेक करते हैं। सो 14 4 जा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 56। ऑल्सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो फिर a इज इक्वल टू 5 सॉरी a इज इक्वल टू 5, फिर a की जगह 5 डालें। सो देखो 15 5 जा, सो देखो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 6 7। ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि 9 आना चाहिए, यहाँ 7 आया। अब क्या चेक करेंगे, a इज इक्वल टू 6, ठीक है। सो फिर a इज इक्वल टू 6, यहाँ a की जगह क्या डालेंगे हम 6 डालेंगे, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 6, सो ये 16 6 जा, सो 16 6 जा, ठीक है। सो 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 7 8 9, सो क्या हुआ 96। सो सी दिस इज द आंसर। यहाँ 9 चाहिए था हमें 10th डिजिट पे, एंड हेयर हमें यहाँ देखो हमें मिला 9, यू गॉट हेयर 9, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो देखो ये सेटिस्फाई भी कर रहा है हमारा ये इक्वेशन। देखो 1a मल्टीप्लाई a 9a, सो a क्या है 6, ठीक है। सो यहाँ 6 रखा, यहाँ 6, यहाँ 6, ठीक है, 96। सो देखो दिस इज द आंसर। सो a इज इक्वल टू 1 इज द डिजिट, सॉरी a इज इक्वल टू 6, 1 कहाँ से 6, a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6 इज द करेक्ट आंसर, इज द वैल्यू, ठीक है। सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 3 जो कि था पेज 255 पे, ठीक है। सो अभी 256 पे एक और क्वेश्चन है। सो 256, सो पेज नंबर 256, सो पेज नंबर 256 पे करेंगे क्वेश्चन 4, ठीक है। पेज नंबर 256 क्वेश्चन 4, AB प्लस 37 6A, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ मुझे A, यहाँ ऐसा B क्या होगा कि यहाँ मुझे देखो 2 अननोन है, A की जगह 2 अननोन हो गए, ठीक है। और दूसरा यहाँ 6 चाहिए, ठीक है। सो A 3 होगा तो ये 6 होगा, ठीक है। यहाँ 3 होगा, या शायद यहाँ 2 भी हो सकता है, ठीक है। सपोज अगर यहाँ 3 हो रहा है, ठीक है, अगर ये 3 है सो ये भी 3 होगा, ठीक है। अगर यहाँ 2 रखेंगे, मतलब सपोज यहाँ कुछ कैरी आएगा, अगर यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे मतलब यहाँ एक कैरी आएगा, ठीक है। यहाँ 2 रखेंगे तो मतलब यहाँ एक कैरी की जरूरत है। सो देखो ये 7 इतना बड़ा नंबर है, मतलब हाँ कैरी की तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो मतलब ये 2 ही होगा, पक्का ये 2 ही होगा। तो अगर ये 12 होता है, सो अगर ये 12 होता है 2 होगा, तो ये भी 2 होगा और यहाँ 1, ठीक है।
सो श्योर ए 2 होगा। मैंने आप कैसे, हम देखो लॉजिक कैसे लगा रहे हैं, देखो ये देखो ए और ये ए सेम होने वाले हैं। सपोज अगर ये ऑब्वियसली अगर 1 होगा, सपोज यहाँ 1 होगा तो ये भी 1 होगा, पर 1 + 3 4 होता है। सपोज यहाँ ऊपर कैरी भी है तो भी 5 होता है, तो 1 पॉसिबल नहीं है। इसके बाद 2, सपोज ए 2 होगा, सो यहाँ अगर 2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा, ठीक है। सो 3 + 2 5 और एक कैरी होगा तो 6, ठीक है। सो अगर यहाँ 3 हो रहा है, 3 होगा, सो ये 3 + 3 6, तो मतलब कैरी जैसा कुछ होगा ही नहीं, बट कैरी तो है। क्यों? क्योंकि ये 7 बड़ा नंबर है, यहाँ कैरी ही पॉसिबल है। सो इसलिए ए = 2 होगा, ठीक है, 3 पॉसिबल नहीं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे ए की जगह 2 डाल के देखते हैं। सो 2b + 3 7 6 2, तो जहां जहां मेरा ए था वहां वहां मैंने क्या लगाया, 2 लगा दिया। अच्छा, अब बी की जगह मैं ऐसा क्या डालूंगी कि मुझे 12 मिले। बी की जगह मैंने ऐसा क्या डालना पड़ेगा कि मुझे 12 मिले। सो मैं बी की जगह डालूंगी 5, ठीक है। सो चेक करते, ऑब्वियसली 12 कैसे मिलेगा। सो b + 7 12 कैसे होगा। सो ऑब्वियसली यहाँ 5 डालेगा तो ही 12 होगा। सो b की जगह 12, सो बी की जगह 5, ठीक है। सो फाइनल आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, a = 2, b = 5, ठीक है। सो a = 2 है और b = 5। सो ये कौन सा हुआ हमारा क्वेश्चन 4, ठीक है। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5। सिंपल था, अगर एक बार आपको चेक करना है, जस्ट चेक इट, ठीक है। चेक कैसे करा जाता है, सिंपली वैल्यू डाल दो। सो यहाँ 2 5 + 3 7, सो 25 + 37, ठीक है। सो 5 + 7 12 हुआ, 3 4 5 6 62, ठीक है। सो a 2 है, सो यहाँ देखो a की जगह 2 डाला, ठीक है, और b की जगह 5, ठीक है। अच्छा, ये हुआ हमारा क्वेश्चन 4। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 5। सो क्वेश्चन 5, सो AB × 3 CAB, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करने वाले हो आप, देखो यहाँ पे b की जगह आप क्या डालोगे, b की जगह देखो फिर से सपोज 0 डाला तो 3 0 = 0, सो यहाँ पे भी 0 आएगा, ठीक है। सो चलो डल सकता है, सोचते हैं यहाँ पे अगर सपोज 0 डल सकता है, ठीक है। सपोज b 0 हो सकता है, ठीक है। फिर b = 1, अगर b = 1 डालते हैं सपोज, तो यहाँ b 1 है, सो 3 1 = 3, b 1 पॉसिबल नहीं है। फिर b की जगह 2 डालते हैं, 2 डाल के देखो 3 2 = 6, तो यहाँ 6 नहीं है, सो ये भी पॉसिबल नहीं है। b = 3, सो 3 3 = 9, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर b = 4, ठीक है। सो 4 डालने 3 4 = 12, तो यहाँ 2 आएगा, नॉट पॉसिबल। b = 5, 3 5 = 15, ये 5 ऊपर 1, b = 5 पॉसिबल है, ठीक है। फिर तो खैर फिर कुछ और पॉसिबल नहीं है, आप 6 डाल के देख लो, 3 6 = 18 नहीं होगा, 3 7 = 21, 3 8 = 24, 3 9 = 27, 3 10 = 30, सो नॉट पॉसिबल। मतलब 0 और 5 पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। सो 0 और 5। अच्छा, सो अब सपोज यहाँ हमारा 0, सपोज 0 है, अब b = 0 के साथ चेक करते हैं, ठीक। ऐसे मतलब लॉजिक्स के साथ चलना पड़ता है हमें, ठीक है, हमें लॉजिक्स के साथ चलना पड़ता है तो चीज़ें होंगी, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन 5 कर रही हूँ, ये क्वेश्चन है, और यहाँ मैंने b मतलब देखा b = 0 और b = 5। सो b = 0 चेक करते हैं, ठीक है। सो ये देखो अगर b 0 है, ठीक है, सो सपोज a क्या है, a 1 डालते हैं, ठीक है। सो 10 3 = तो 30 होगा, 1 नहीं, सो 2 डाल के देखो, 2 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सो सपोज यहाँ 9 डाल रहे हो आप, ठीक है, यहाँ 9 डाल, 6 डाला, 3 6 = 18, 180 हुआ। सपोज यहाँ a की जगह आप
आपने यहाँ ए की जगह क्या डाला, 1 डाला, ठीक है। सो ये आया, तो ये नॉट पॉसिबल, 1 के लिए तो नहीं होगा। फिर आप ए इज इक्वल टू 2 डालो, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या कि ये बीच वाला हमारा ये सेम आना चाहिए, ठीक है। सो ए की जगह 2 डालोगे तो भी पॉसिबल नहीं है, 3 डिजिट चाहिए ना। सो ए की जगह 3 डालेंगे, 4 5 डालेंगे, ठीक है। 4 डालेंगे तो 3 4 जा 12। अच्छा 4 डाल के देखते हैं। सो 10, ये 4 43 जा, सो 3 4 जा 12, ठीक है। सो आप देखो ये भी मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब ये बीच वाला सेम होना चाहिए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डालेंगे ए की जगह, हमने यहाँ क्या डाला, ए की जगह 4 डाला, अब हम ए की जगह 5 डालेंगे, ठीक है। सो 53 जा 3 0 जा 150, ठीक है। सो यहाँ देखो यहाँ सेम बैठ रहा है, देखो 3 0 जा 0, ठीक है, और 3 5 जा 15, तो देखो सेट हो गया। यहाँ पे देखो ए इज इक्वल टू 5 रखा, तो हमारा यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बी की जगह 0 था और ए की जगह हमने 5 रखा, ठीक है। सो 3 0 0 3 5 जा 15, सेट हो गया ना सेट। देखो ऐसे अलग अलग लॉजिक्स लगा के देखने, ए इज इक्वल टू 1 पे सेट नहीं हुआ, ए इज इक्वल टू 4 पे भी सेट नहीं हुआ। सो देखो ए इज इक्वल टू 5 पे सेट हुआ। देखो बी क्या है, 0, ठीक है। ए क्या है, देखो बी 0 है, ये भी 0। ए क्या है, 5, ये भी 5 है, ये भी 5, सो देखो 5, ठीक है। सो बस लिख दो, ए क्या हुआ आपका, ए देखो बी क्या है, कंपेयर करो इसको, देखो बी क्या है, 0, सो बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बी 0 हुआ आपका। फिर ए क्या है आपका, ए है 5, ठीक है। सो ए है आपका 5 और सी क्या है आपका 1, ठीक है। सो ये फाइनल आंसर, बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर सी इज इक्वल टू 1 और ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। इस तरह से आप सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ क्वेश्चन 5 पे एंड करती हूँ एंड हम आगे करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो जस्ट डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। दिस इज मी और ऋषिका मैम रिक्वेस्टिंग यू, अच्छे से करें एंड सी द वीडियो प्रॉपरली ट्वाइस थ्राइस, सो दैट आपको ज़्यादा आइडिया है, ठीक है। सो just see the video properly and WhatsApp me the entire thing. Thank you. Thanks a lot.